नमस्कार साथियों। हर इंसान की लाइफ में पॉजिटिव और निगेटिव फेज दोनों ही आते हैं, यानी सक्सेस और फेल्योर दोनों ही लाइफ का एक पार्ट है। वैसे ही शेयर मार्केट में उतार और चढ़ाव, बियर एंड बुल फेज मार्केट का हिस्सा है। पर जैसे अपन केवल किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छे से तब जान पाते हैं जब वह अपनी लाइफ के फेल्योर फेज में हो। पर कुछ लोग तो केवल बंधन स्मॉल के फंड के बुल फेज के 1 और 2 ईयर के रिटर्न देखकर ही उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब से बंधन स्मॉल के फंड लॉन्च हुआ है, यानी 26 फरवरी 2020 से, तब से मार्केट में कोई क्रैश तो देखा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि बंधन स्मॉल के फंड अच्छा नहीं है, वो तो अपन इस वीडियो में उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और खुद देखेंगे कि यह फंड कैसा है और बियर मार्केट में यह कैसा परफॉर्म कर सकता है, ना कि किसी के बहकावे में आकर बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये पैसा आपकी हार्ड अर्न मनी है। इसलिए सोच समझकर ही डिसीजन ले, कहीं फंड चेंज कर करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही ना भरते रह जाए। फंड के बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 26 फरवरी 2020 को लॉन्च हुआ। फंड का बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप TRI। फंड हाउस है IDFC म्यूचुअल फंड। फंड का एक्सपेंस रेशो है 0.33% ओनली, जबकि कैटेगरी एवरेज है 0.61%। दोस्तों, एक्सपेंस रेशो चार्जेस होते हैं जो कि इस फंड के बाकी फंड की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है। यही इस फंड के इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है। एग्जिट लोड 1% है अगर पैसा 1 ईयर से पहले रिडीम करें तो, अदरवाइज एग्जिट लोड नील है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपके रिटर्न पर 20% अगर 1 साल से पहले पैसा रिडीम किया तो, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा अच्छा है। वहीं फंड का AUM है 7534 करोड़। इस फंड के रिटर्न की बात करें तो 10,000 की मंथली SIP 3 साल पहले स्टार्ट की होती तो आज तक आप इन्वेस्ट कर चुके होते 3.6 लाख रुपए, जो इस फंड में 51.08% रिटर्न के साथ बढ़कर हो जाते 7.26 लाख रुपए। वहीं 1 लाख रुपए 4.5 साल पहले अगर इस फंड में इन्वेस्ट किए होते या लमसम किए होते तो 43.53% रिटर्न के साथ बढ़कर हो जाते 5.21 लाख रुपए। मतलब फंड ने 4.5 साल, जब से फंड स्टार्ट हुआ है, में लगभग 5.5 गुना से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं इस रिटर्न को कैटेगरी रिटर्न एवं बाकी फंड के रिटर्न के साथ कंपेयर करके देखें तो इस फंड का लास्ट 1 ईयर रिटर्न 77.12%, 2 ईयर रिटर्न 49.65% एवं 3 ईयर रिटर्न 31.22% रहा है। जबकि कैटेगरी एवरेज 1 ईयर रिटर्न 48.61%, 2 ईयर रिटर्न 35.66% एवं 3 ईयर रिटर्न 27.31% रहा है। वहीं रैंक की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में फर्स्ट रैंक आउट ऑफ 24, सेकेंड 2 ईयर में फर्स्ट रैंक आउट ऑफ 23 एवं 3 ईयर में 3 आउट ऑफ 23 रही है। जबकि फर्स्ट रैंक पर निपॉन एवं सेकंड रैंक पर क्वांट स्मॉल के फंड रहे हैं। दोस्तों, फंड ने पास्ट ईयर के रिटर्न में तो अच्छा परफॉर्म किया है, परंतु अपन टेक्निकल पैरामीटर भी डिस्कस करेंगे, उससे फ्यूचर पॉसिबल रिस्क एवं रिटर्न को भी प्रिडिक्ट किया जा सके। तो फंड के जेनसेंस अल्फा की बात की जाए तो इस फंड का अल्फा है 5.68, वहीं कैटेगरी एवरेज अल्फा है 3.81। दोस्तों, अल्फा हमें बताता है फंड ने बेंचमार्क की तुलना में कैसा रिटर्न दिया है। अल्फा जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। मतलब अल्फा के केस में यह फंड कैटेगरी एवरेज से तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं बीटा की बात की जाए तो इस फंड का बीटा है 0.86, जबकि कैटेगरी एवरेज बीटा है 0.81। दोस्तों, बीटा हमें फंड की वोलेटिलिटी के बारे में बताता है। मतलब बीटा जितना ज़्यादा होगा, फंड का परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट कर पाना उतना ही मुश्किल होगा। इसलिए बीटा जितना कम हो उतना ही अच्छा है। एक्चुअली पिछले कुछ समय में इस फंड का बीटा 0.9 से 0.86 हो गया है, जो कि अच्छा है। खैर, अभी भी ये कैटेगरी एवरेज बीटा से ज़्यादा है,
जो कि इस फंड को रिस्की बनाता है। वहीं शार्प रेशियो की बात करें तो इस फंड का शार्प रेशियो है 1.51, जबकि कैटेगरी एवरेज शार्प रेशियो है 1.27। दोस्तों शार्प रेशियो हमें बताता है फंड ने ये रिटर्न कितना रिस्क लेकर दिया है, इसलिए शार्प रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। मतलब शार्प रेशियो के केस में भी ये फंड कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा अच्छा है। पर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जाए तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.17%, जबकि कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.68%। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि कम स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फंड पिछले 3 सालों में एक सा रिटर्न दे रहा है। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में ये फंड कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कमजोर है। वहीं पोर्टफोलियो की बात करें तो फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 78%, जबकि कैटेगरी एवरेज है 109.47%। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो मतलब फंड मैनेजर ने पिछले एक ईयर में कितने स्टॉक्स को चेंज किया है, इसलिए ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है। टॉप सेक्टर जिसमें फंड ने इन्वेस्ट किया है वो है फाइनेंस सेक्टर 21.5% के साथ, वहीं हेल्थ सेक्टर 12.9% एवं फंड ने सर्विसेज में 10.40% पैसा इन्वेस्ट किया है। वहीं टॉप होल्डिंग की बात करें तो पीसीबीएल कंपनी लिमिटेड में 3.14%, सेकंड चोलामंडलम लिमिटेड में 2.44% एवं थर्ड एलटी कंपनी फूड्स में 2.43% पैसा अलोकेट किया है। तो दोस्तों अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो आप कंटिन्यू रखिए, पर अगर आपने इन्वेस्ट अभी तक नहीं किया है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि फर्स्ट फंड का एयूएम अभी अप्रोक्स 7500 करोड़ है, इसलिए अच्छे स्टॉक सिलेक्ट कर पाना थोड़ा सा आसान है। पर क्या जब एयूएम 40-50 हज़ार करोड़ हो जाएगा तब भी फंड मैनेजर अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट कर पाएगा, यह कहना अभी मुश्किल है। सेकेंड, फंड ने अभी केवल बुल मार्केट देखा है, बियर मार्केट में ये कैसा परफॉर्म करेगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रिस्क रेशो भी बहुत वोलेटाइल है। वहीं थर्ड पॉइंट, फंड के रिस्क रेशो में कैटेगरी एवरेज से तो ठीक है, पर इस फंड ने निप्पॉन और क्वांट जैसे फंड उनसे ज़्यादा रिस्क लेकर ये रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये कोई वैसे फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अवश्य सोचें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब